हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन 1/e⁻x माइनस 1 का वर्ग dx का मान होगा। ये वैकल्पिक प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी आंशिक भिन्नों में वियोजन। इस प्रश्न को सरल करने हेतु आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। आंशिक भिन्नों में वियोजन कर हल कर रहे हैं हम इसे, तो वियोजन करेंगे। तो यदि अब हम यहाँ से देखें इस प्रश्न को सरल करने हेतु हमें जो प्रश्न दिया गया समाकलन 1/e⁻x माइनस 1 का वर्ग है हमारे पास यहाँ से। तो इस प्रश्न में हम सरल करने के लिए e⁻x से गुणा कर देते हैं व e⁻x से भाग दे देते हैं ताकि मान अपरिवर्ती रहे। अब हम यहाँ से सरल करने के लिए सर्वप्रथम मानेंगे, माना e⁻x माइनस में 1 बराबर है हमारे पास यहाँ से t के, तो दोनों पक्षों का अवकलन जो होगा वो होगा e⁻x dx बराबर dt क्या आएगा। तो हमने यहाँ से समाकलन करना है e⁻x dx में, तो dt बट्टे में मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से t का वर्ग और यहाँ से e⁻x हमारे पास लिखा जाएगा t प्लस 1, साथ ही लगा देंगे हम यहाँ पर dt हमने लगा दिया है। तो अब हमने इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करने के लिए यहाँ से हम dt तो ऐसा का ऐसा रहने देंगे और 1/t² गुणा t प्लस 1 को सरल करने के लिए इसे हम तोड़ेंगे a बट्टे में t प्लस 1 प्लस b बट्टे में t प्लस c बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से t², साथ ही लगा देंगे dt। तो अब यदि हम दोनों पदों में देखें तो हमने किस पद को क्या माना है, यहाँ से हमने 1/t² गुणा t प्लस 1 को सरल किया है, जो कि हमारे पास यहाँ से बराबर आएगा। केवल इसी पद को देखें dt के बिना, तो हमारे पास मान क्या आएगा, a गुणा में t का वर्ग आ रहा है प्लस b के गुणा में बन रहा है हमारे पास यहाँ से t प्लस 1 गुणा में t बन रहा है और प्लस में c के गुणा में बन रहा है t प्लस 1 और बट्टे में हमारे पास मान समान ही आ रहा है दोनों में, t प्लस t का वर्ग गुणा में t प्लस 1 इसका लघुत्तम आ रहा है। तो यदि दोनों पक्षों में हम सरल करें तो अंश की तुलना कर लें, यदि t बराबर हम 0 प्रतिस्थापित कर दे केवल अंश में, तो हमारे पास बायां पक्ष तो क्या बन रहा है 1 और दायां पक्ष बन रहा है, यहाँ से यह गुणांक 0 में गया और b का गुणांक 0 में गया, केवल c का गुणांक बच रहा है जो कि c बराबर 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यदि t के स्थान पर -1 प्रतिस्थापित करें, बायां पक्ष 1 ही रहेगा जबकि दायां पक्ष बन जाएगा a और b व c दोनों। तो यदि अब हम यहाँ से दोनों पक्षों में देखें तो t के गुणांक को यदि देखते हैं तो t का गुणांक बाएं पक्ष में तो 0 है जबकि दाएं पक्ष में b है 1, तो साथ ही हमारे पास एक आएगा c, तो यही आएगा b प्लस c। अब प्रश्न के अनुसार c का मान तो 1 आ गया, यदि c बराबर 1 है तो b बराबर माइनस का c आएगा अर्थात माइनस का 1 आएगा। a b c तीनों के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। यदि मान प्रतिस्थापित कर दे तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमने समाकलन करना है dt बट्टे t² गुणा t प्लस 1 का, तो जो मान बराबर आएगा वह आएगा समाकलन a के स्थान पर 1 रखेंगे तो यह आएगा 1/t प्लस 1 प्लस b के बट्टे में b का मान आ रहा है माइनस का 1/t आ रहा है प्लस का 1/t का वर्ग आ रहा है, इसका t के सापेक्ष समाकलन करना है। तो यदि हम यहाँ से सरल करेंगे dt बट्टे t प्लस 1 का समाकलन हमारे पास क्या आएगा log t प्लस 1 हो जाएगा, साथ ही हमारे पास माइनस में dt बट्टे t है जिसका मान आएगा log t और बाद में है हमारे पास 1/t² जिसका समाकलन आएगा माइनस का 1/t प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। अब यदि t के मान पुनः प्रतिस्थापित कर दे तो दिए गए पद का समाकलन क्या आ जाएगा, log t के स्थान पर हम रखेंगे e की घात, हमने क्या माना है यहाँ से प्रश्न के अनुसार t की घात, यहाँ से e⁻x माइनस 1 के स्थान पर हमने t माना है तो t के स्थान पर मान रख दे e⁻x माइनस 1 आएगा, तो e⁻x माइनस 1 प्लस 1 प्लस में माइनस में आएगा log e⁻x माइनस 1 आएगा, माइनस में 1/e⁻x माइनस 1 आ रहा है प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। यदि हम यहाँ से देखें प्लस 1 माइनस 1 से कट जाएगा और समाकलन आ जाएगा log e⁻x, माइनस में आएगा log e⁻x माइनस 1 आ रहा है और माइनस में 1/e⁻x माइनस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया c। यह आ गया हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।